नमस्कार दोस्तों, गुड एजुकेशन सीरियल में आपका स्वागत है। मैं जीपीएस स्कूल के बायोलॉजी डिपार्टमेंट से मुखातिब हो रहा हूं। आइए आज हम जानते हैं जीपीएस स्कूल के बायोलॉजी डिपार्टमेंट का सच। मलिक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अपने डिपार्टमेंट को लेकर, बायोलॉजी डिपार्टमेंट को लेकर आपका क्या कहना है? एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट आप क्या कहोगे? Very good morning Mukesh sir, and heartily welcome to you in school campus, in GPS campus. Sir, department means in totality. Department is a combination जहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की एक टीम होती है। बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, इसमें दो मेन पार्ट हैं सर। एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। बॉटनी पार्ट कवर करता है प्लांट्स को, जूलॉजी पार्ट कवर करता है एनिमल्स को। तो सर डिपार्टमेंट कंप्लीट तब माना जाता है कि जब उसमें जूलॉजी से भी लोग हों, बॉटनी से भी लोग हों, और आजकल एक नया मॉडर्न बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो भी उसमें इंक्लूड है। मॉडर्न बायोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो वो डिपार्टमेंट, वो कॉन्सेप्ट है जिसमें इन सबको हैंडल करने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हों। तो सर एज ए प्रिंसिपल, एज अ डिपार्टमेंट हेड, मैं ये बताना चाहूँगा आपको और सभी दर्शकों को कि हमारा डिपार्टमेंट कैसे एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है। सर हमारे डिपार्टमेंट में मिस्टर दीक्षित हैं, मेरे विद्वान साथी, मेरे सीनियर, जिन्हें एक लंबा एक्सपीरियंस है बायोलॉजी पढ़ाने का, और इनके कई माइलस्टोन्स गुढ़ा में हैं, इस एरिया में है, शेखावाटी में है, जिन्हें आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। ये जूलॉजी से हैं, इनका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइजेशन जूलॉजी में है। मैं खुद एमएससी बॉटनी से हूँ, एमफिल हूँ। मेरे युवा साथी, जिनको जनरली लोग पंडित सर के नाम से जानते हैं, मिस्टर अजय शर्मा, ये मॉडर्न बायोलॉजी जूलॉजी में इनका जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी से रहा है। तो सर इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट, मैं कह सकता हूँ, फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है, जो कि डिपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर खरा उतरता है। जी सर, अगला सवाल मैं दीक्षित सर से करना चाहूँगा। दीक्षित सर, आप काफ़ी सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं और लंबे समय से गुढ़ा गोड़जी में आपने सेवाएं दी हैं। एक दौर गुजर गया, इतना लंबा अरसा गुजर गया। एक वो टाइम था जब गुढ़ा में साइंस को लेकर इतनी जागृति नहीं थी, एक ये टाइम है। तो इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले निखिल जी गुड मॉर्निंग। आपको मैं बता दूं, उस समय मैं 2001 में आया था सर। तो उस समय में और अब में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले क्या था कि प्रैक्टिकल्स वगैरह जो है एकदम पूरे क्लियर थे। अर्थवर्म था, कॉकरोच था, ये सब थे प्रैक्टिकल्स के लिए एनिमल में। अब क्या है कि पेटा के तहत इनको सर बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ बॉटनी में है, और पहले फिजियोलॉजी भी थी, लेकिन अब फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में। और लेकिन एनिमल में सर पूरा का पूरा जो है अब ये हटा दिया गया है, खाली डायग्राम रह गए हैं। तो उनको हम जो है कंप्यूटर्स के द्वारा उनको पूरे जो है लेवल्स, डायग्राम्स वगैरह, ये सब हम अपनी लैब में अपने बच्चों को कराते हैं जो है। लेकिन तब में और अब में अंतर सिर्फ अपन ये कह सकते हैं कि अब मॉडर्नाइजेशन आ गया सर। मॉडर्नाइजेशन आ गया। अब जो प्रैक्टिकल्स वर्क है वो प्रैक्टिकल्स वर्क बहुत कम कर दिया गया। अब फिजियोलॉजी है, अब इसके बाद पुनः एनसीईआरटी लागू हो जाएगा, तो उसमें भी प्रैक्टिकल्स नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग जो है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, हम कंप्यूटर्स के माध्यम से जितना जो कुछ भी होता है उनको अपन एकदम क्लियर करवाते हैं। और हमारे लैब में ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। एक साथ हमारी लैब में 50 बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एसी लैब पूरा एकदम कंप्लीट। जी सर। और ये सर हमारा जो है। और अगला सवाल मैं करना चाहूँगा अजय पंडित सर से। सर, अभी बायोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ट्रेडिशनल बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार निखिल सर। जैसा कि सर ने बताया था कि ट्रेडिशनल बायो और मॉडर्न बायो, सर ट्रेडिशनल बायो में सर बता चुके हैं ऑलरेडी कि अपन पहले पढ़ते थे बॉटनी, जिसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में बच्चों को बताते थे, और दूसरा चलता था जूलॉजी, जिसके अंदर हम एनिमल्स के बारे में बच्चों को बताते थे।
आज सर बायो का मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, जिसके अंदर नई नई ब्रांचें हैं, जैसे बायोटेक है, जैसे अपन बात कर लेते हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी है। और आज की स्थिति को देखते हुए इनका सर बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। हम बात करते हैं जैसे मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर फील्ड, ये दोनों ही फील्ड सर ऐसे हैं जो हमारे हर फील्ड को क्या करते हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो इसके लिए आज हम बात करते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत काम कर रही है, जिससे अनेक प्रकार के, जैसे अपन बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह हैं, ट्रांसजेनिक अनेक क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, अनेक सीड्स के हैं, उनकी ब्रीड्स वगैरह बनाई जा रही हैं, जो भी बायोटेक्निकल, वो बायोटेक्नोलॉजी ये काम कर रही है। इधर अपन बात करें सर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम अनेक प्रकार के माइक्रोब्स के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, और उसका जानना भी आज की स्थिति को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आज देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, अब इस पर वैक्सीन वगैरह बनाने का जो काम चल रहा है। तो सर हम देखें अगर अपन मॉडर्न बायोलॉजी का, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि अनेक प्रकार की ड्रग्स बनाई जा रही हैं, डेली मेडिसिन बनाई जा रही हैं, अनेक वैक्सीन्स की खोज हो रही है। तो इन सब के बारे में हम किस में, माइक्रोबायोलॉजी है या अपन बात करें बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है सर, आज इन्वायरमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे इन्वायरमेंट में कितने चेंजेस हो रहे हैं, पॉल्यूशन वगैरह हैं, बढ़ रहे हैं, हमारा जैसे वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। तो इन सब को भी हम बच्चों के बारे में बायो के माध्यम से ही उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इनको किस तरह से इनका निवारण किया जा सकता है, इसके बारे में हम समझा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी सर बिल्कुल मॉडर्न बायोलॉजी से इस बात को समझ पाए, हमारे दर्शक जान पाए। अब मैं लास्ट सवाल फिर मलिक सर से करना चाहूँगा कि एज ए कंक्लूजन आप बायोलॉजी के बारे में, जीपीएस की बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, और क्या जीपीएस में एडवांटेज है, क्या स्पेशल है स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। थैंक यू अजय, थैंक यू मुकेश सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी अगेन। देखिए सर, जैसा कि दीक्षित सर ने बताया कि प्रैक्टिकल्स का अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, और एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, इसमें सब में बायोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब से 10 साल पहले लोग केवल एक चीज़ सोचा करते थे कि बायोलॉजी लेना मीन्स डॉक्टर बनना। जो डॉक्टर नहीं बन पाए वो पैरामेडिकल में चले गए या फिर टीचर बन गए। लेकिन सर आज के टाइम में बायोलॉजी मीन्स वास्ट स्टडी, एक बहुत बड़ा स्कोप है सर। आप फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जिसमें आप डाटा कलेक्शन करते हैं लिविंग बींग्स का, उसके लिए आप डाटा एनालाइज़र बन सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने करियर को बना सकते हैं, अपना फ्यूचर संवार सकते हैं। तो बायोलॉजी मीन्स नॉट ओनली डॉक्टर्स, नर्सेज, मेल और फीमेल, बट बायोलॉजी मीन्स अपॉर्चुनिटी, हाउस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए। खैर इसके बारे में किसी दिन कैरियर काउंसलिंग में हम लोग जो करते रहते हैं टाइम जीपीएस की बायोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हो, तो इसके बारे में। हाँ सर, ये बात मैं कहना चाहूँगा। जीपीएस का बायोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब जो बच्चा जीपीएस संस्था से जुड़ेगा और बायोलॉजी लेगा, उसके लिए सर मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि वो बच्चा हमेशा आगे रहेगा, दूसरों से स्मार्ट रहेगा, इंटेलिजेंट रहेगा, और उसका कैरियर, उसकी हम लोग कैरियर काउंसलिंग कराते हैं। हम उसको इतने ऑप्शंस देते हैं कि बेटा आपको ये रास्ता अच्छा है। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से उसको बताते हैं, हम लोग सर्च करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, तो हम लोग नई नई चीज़ें बच्चों को बताते हैं। और रही बात सब्जेक्ट की, हम बच्चे की एक नींव मजबूत करते हैं। यहाँ पर जो बच्चा यहाँ रहेगा वो बायोलॉजी पढ़ेगा नहीं, वो बायोलॉजी सीखेगा सर। थैंक यू।